स्टैंडर्ड 9 हिंदी वर्कबुक चैप्टर 4 कर्ण का जीवन दर्शन। पद है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा हुआ है। विभाग फर्स्ट, पद आधारित प्रश्न उत्तर। पहला, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, मुझसे मनुष्य जो होते हैं का भार ना ढोते। किसका भार नहीं ढोते? कंचन। कंचन यानी सोना, सोने का भार नहीं ढोते। दूसरा है, प्रासादों के कनक काब शिखर होते ब्लैंक्स के ही घर यानी कबूतरों। कनकाब का मतलब होता है सोने जैसी चमक। तीसरा है, गरुड़ कहाँ नहीं होता है? तो गरुड़ है वो महलों में, महलों में नहीं होता है। आगे है चौथा, नर विभव हेतु है तो ललचाता। नर विभव क्या होता है? ललचाता है। पाटना है मुझको वही पास काटना है मुझको तो रणखेत। वही पास का मतलब होता है सांप का जो फंदा होता है वो सर्प का फंदा, और पाटना यानी जो समतल भूमि होती है बनाते हैं वो। दूसरा प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, सांसारिक सुख भोगने की इच्छा कर्ण की नहीं थी। किसकी नहीं थी? कर्ण की नहीं थी। दूसरा है, राज्य से प्राप्त वैभव मनुष्य साथ नहीं ले जाता, यानी राज्य से जो भी सुख समृद्धि वैभव प्राप्त होता है वो मनुष्य साथ नहीं ले जाता है। कर्ण के आदर्श वाले मनुष्य कंचन का भार नहीं ढोते, यानी सोने का भार नहीं ढोते जो कंचन के आदर्श वाले मनुष्य हैं वो। आगे है चौथा प्रश्न, दान की देव सरिता निर्मल करतल से झरती रहे सदा। दान की जो देव सरिता है वो निर्मल होकर जिस झरना बहता है वह से झरती रहे। कर्ण का जीवन दर्शन रश्मिरथी खंड काव्य से लिया गया है। रश्मि रथी खंड काव्य से लिया गया। कर्ण का जो जीवन दर्शन है वो। रामधारी सिंह का उपनाम क्या था? दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर। श्री कृष्ण ने युद्ध से पूर्व कर्ण को पांडवों के पक्ष में लाने का प्रयत्न किया। आगे प्रश्न है तीसरा, कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला है, धन संपत्ति किस लिए है? तो धन संपत्ति परोपकार के लिए है। सुख समृद्धि के अधीन मानव का क्या होता है? तो सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है। क्या होता जाता है? क्षीण यानी कम होता जाता है और उसकी दुर्दशा होती है। तीसरा है, फणिबंध से कौन छुड़ाते हैं? तो फणिबंध से गरुड़ जैसे साहसी और पुरुषी छुड़ाते हैं। चौथा, कर्ण की एकमात्र इच्छा है कि उसके हाथों से सदा दान की निर्मल सरिता बहती रहे और निर्धनों के दुख हरती रहे। ये कर्ण की एकमात्र इच्छा थी कि वो अपने हाथों से बहुत ही जैसे निर्मल सरिता बहती है वैसे ही दान है उसका निर्मल सरिता की तरह बहता रहे और जो निर्धन है दुखी लोग हैं उनके दुख हरता रहे। पांचवा, किस तरह के लोग कंचन का भार नहीं ढोते? तो कर्ण जैसे दानी पुरुष कंचन का भार नहीं ढोते। आगे है छठा प्रश्न, कर्ण स्वयं को किसके समान बताता है? तो कर्ण स्वयं को पक्षीराज गरुड़ के समान बताता है। कर्ण को कौन सा वही पाश काटना है? तो कर्ण को दुर्योधन पर आई विपत्ति रूपी वही पाश काटना है। जो दुर्योधन पर संकट आया है वो उसे काटना है। आठवां प्रश्न है, वैभव हेतु ललचाने का क्या परिणाम होता है? वैभव हेतु ललचाने का यह परिणाम होता है कि वह लालच ही मनुष्य को नष्ट कर देता है। आगे प्रश्न है चौथा, कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखने हैं। वैभव से क्या प्राप्त होता है? तो वैभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं प्राप्त होती हैं और थोड़ी सी हंसी खुशी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उसके चमक दमक दिखने का अवसर और क्षणिक भोग विलास प्राप्त होता है। थोड़ी देर के लिए जो खुशियां होती हैं
सारी उसकी चिंताएं होती हैं, वो वैभव का चमक दमक उसको दिखता है, फिर क्षणिक भोग विलास प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है, गरुड़ कहाँ रहता है? तो गरुड़ पहाड़ों में निवास करता है, चट्टानों की फटी दरारों में ही उसका घर होता है। परोपकारी मनुष्य क्या करते हैं? तो परोपकारी मनुष्य धन का कभी संग्रह नहीं करते। जो परोपकारी मनुष्य होते हैं वो धन इकट्ठा नहीं करते हैं, ये अपने धन को जरूरतमंद लोगों में बांट देते हैं। आगे है चौथा प्रश्न, कर्ण दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ सकता? तो दुर्योधन के सामने युद्ध का घोर संकट है, इसलिए कर्ण है वो दुर्योधन का सच्चा मित्र होने के कारण कर्ण आपत्ति के समय उसका साथ नहीं छोड़ सकता। आगे प्रश्न है पांचवा, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। कर्ण को राज्य की इच्छा क्यों नहीं है? तो कर्ण त्यागी और दानी पुरुष है, वह सब कुछ दान करना चाहता है। वैभव विलास में उसकी रुचि नहीं है। राज्य मिलने पर सिर पर अनेक चिंताएं सवार हो जाती हैं। बस थोड़े समय के लिए हंसी खुशी, चमक दमक और भोग विलास की सामग्री उपलब्ध हो जाती है। कर्ण इन क्षण भंगुर वस्तुओं को तुच्छ समझता है, इसलिए उसे राज्य की इच्छा नहीं है। कर्ण को कभी भी लालसा नहीं थी, वो त्यागी और दानी पुरुष है, वह अपना सब कुछ दान कर देता है और उसे ऐसा लगता था कि राज्य मिल जाए तो उस पर अनेक चिंताएं सवार हो जाती हैं। बस थोड़े समय के लिए हंसी खुशी, चमक दमक और भोग विलास की सामग्री उपलब्ध हो जाती है, हम करते हैं। फिर कर्ण इसलिए इन सब वस्तुओं को तुच्छ समझता था। आगे है दूसरा प्रश्न, दानी पुरुष का स्वभाव कैसा होता है? तो दानी पुरुष धन दौलत को संग्रह करने की वस्तु नहीं मानते, वे अपना धन दूसरों को बांटने में ही रुचि रखते हैं। वे अपनी बहुमूल्य वस्तुएं दूसरों को देने में संकोच नहीं करते। वे किसी से कुछ नहीं लेते, वे दूसरों को देने में सुख का अनुभव करते हैं। इस प्रकार दानी पुरुषों का स्वभाव दयालु और उदार होता है। यानी जो दानी पुरुष होते हैं वो कभी भी धन दौलत इकट्ठा नहीं करते, वो दूसरों को बांटते हैं, जो जरूरतमंद होते हैं उनको बांट देते हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा होता है और उनकी जो बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं वो दूसरों को देने में संकोच भी नहीं करते, वो दे देते हैं। आगे है तीसरा प्रश्न, कर्ण गरुड़ को अपना आदर्श क्यों मानता है अथवा कर्ण स्वयं को गरुड़ क्यों मानता है? तो गरुड़ कबूतरों की तरह महलों के सुनहरे शिखरों में रहना पसंद नहीं करता, वह पहाड़ों या चट्टानों की दरारों में रहता है। नागपाश से छुड़ाने की शक्ति गरुड़ में होती है। कर्ण का स्वभाव भी गरुड़ के समान है। राजपाट और वैभव विलास को वो पसंद नहीं करता। वो मित्र दुर्योधन को युद्ध के नागपाश से छुड़ाना चाहता है। युद्ध के जो संकट होता है, विपत्ति होती है, उससे वो उसको छुड़ाना चाहता है। इस प्रकार गरुड़ जैसा स्वभाव होने के कारण कर्ण उसे अपना आदर्श मानता है। आगे है चौथा प्रश्न, सुख समृद्धि के अधीन रहने वाले मनुष्य की क्या दशा होती है? तो सुख समृद्धि के अधीन रहने वाले से मनुष्य धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है। राजपाट, राजमुकुट और मणिमय सिंहासन उसका तेज हर लेते हैं। उसकी वैभव पाने की लालसा प्रतिदिन बढ़ती जाती है, परंतु यही लालसा अंत में उसका विनाश करती है। इस प्रकार सुख समृद्धि के अधीन रहने वाले मनुष्य ही अंत में दुर्दशा होती है। यानी जो सुख समृद्धि से रहते हैं, जिनको सुख समृद्धि की लालसा होती है, वही लोग हैं वो धीरे धीरे अपना राजपाट है, राजमुकुट है, जो सिंहासन है, उसका तेज हर लेते हैं और वैभव पाने की लालसा उनके दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। थोड़ा मिलता है तो और ज़्यादा मिलने की लालसा होती है, तो वो सब दिन प्रतिदिन उनकी बढ़ती जाती है, तो वही उसके अंत में उनका विनाश का कारण बनता है। सुख समृद्धि के जो अधीन रहते हैं वो मनुष्य अंत में उनकी दुर्दशा होती है।
आगे है छठा प्रश्न। यहाँ पे पद्यांश दे रखा है। निम्नलिखित पठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको ये पद्यांश पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको आंसर देना है कि गरुड़ का प्रिय भोजन क्या है। तो गरुड़ का प्रिय भोजन विषधर सांप है। विषधर सांप है। आगे है दूसरा प्रश्न। कर्ण के मित्र दुर्योधन पर क्या पड़ा है। तो कर्ण के मित्र दुर्योधन पर भयंकर दुख आपत्ति पड़ी है। काव्य में झंझावातो शब्द का अर्थ है। तो झंझावातो शब्द का अर्थ है वर्षा सहित तेज गति से चलने वाली हवा, यानी बारिश के साथ तेज हवा चलती है वो। आगे है विभाग 2, व्याकरण पर आधारित है। पहला है निम्न के शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। निर्मल मलिन, निर्धन धनवान, प्रभुत कम, शिखर तलहटी, कोमल कठोर, अमृत विष, तुच्छ महान, अल्प अधिक, बिखेरना बटोरना, पुरस्कार तिरस्कार, ये विरोधी शब्द हैं। आगे है पर्यायवाची शब्द। विलास, तो भोग विलास भी हो सकता है और भोग भी हो सकता है। करतल हथेली, तुच्छ तुच्छ यानी नीच या शूद्र, प्रचुर पर्याप्त अधिक, दरज दरार, प्रासाद यानी राजमहल, शिखर चोटी, आंधी तूफान, वारी पानी, विष जहर, शेर चट्टान, अयन पथ मार्ग गमन, कुछ भी लिख सकते हो। कोमल मुलायम मृदु, भुजंग यानी सर्प सांप, आतप धूप, विपद यानी संकट। आगे है तीसरा। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक सही शब्द चुनकर लिखिए। कनक जैसी आभा वाला, यानी कनक काब यानी सोने की चमक वाला। पक्षियों का राजा, कौन, पक्षीराज। फणीधर नाग का बंधन, यानी फणी पाश। मंदिर या पहाड़ का सबसे ऊंचा भाग, तो शिखर। जिसका तेज तप क्षीण हो जाता है, तपह क्षीण। विरुद्ध पक्ष यानी प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष। जिसके पास शस्त्र ना हो, निशस्त्र। आगे है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग पहचान कर लिखिए। उपसर्ग पहचान कर लिखना है। प्रयत्न, प्र प्लस यत्न, प्रलोभन, प्र प्लस लोभन, प्रभूत, प्र प्लस भूत, निर्मल, निह निस प्लस मल, अत्यल्प, अति प्लस अल्प, प्रभाव, प्र प्लस भाव, निर्धन, निह प्लस धन, अमृत, अ प्लस मृत, अतिरिक्त, अति प्लस रिक्त, प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, दुर्दशा, दूह, दुस प्लस दशा, प्रचुर, प्र प्लस चूर, विजय, वी प्लस जय, परोपकार, पर प्लस उपकार। आगे है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय पहचान कर लिखिए। इसमें प्रत्यय पहचानना है। सांसारिक, इक, संसार प्लस इक, सेवक, सेवा प्लस क, भयंकर, भय प्लस कर, प्रभावहीन, प्रभाव प्लस हीन, स्वर्णिम, स्वर्ण प्लस इम, मणिमय, मणि प्लस मय। इसमें प्रत्यय पहचानना था। निम्नलिखित शब्दों में से कर्तृवाचन संज्ञा पहचान कर लिखिए। कर्तृवाचन कि आजकल लोक प्रतिनिधि सेवक की भूमिका कम ही अदा करते हैं, तो सेवक। कभी कभी संपत्ति का भोगी उसका मालिक नहीं होता, तो भोगी। भयंकर सपनों को देखकर व्यक्ति की नींद उड़ जाती है, तो भयंकर। सोनार ने स्वर्ण से अति प्राचीन कलात्मक मूर्तियां बनाई,
तो सुनार। आगे है विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर लिखिए। विलासी राजा प्रजा के प्रति ध्यान नहीं देता। जो विलासी राजा होता है, विलासी। हमारे राज्य में स्वर्णिम गुजरात योजना के अंतर्गत कई कार्यक्रम होते हैं, तो स्वर्णिम। झंझावाती, हवा में गरीबों के झोपड़े नष्ट हो गए। झंझावाती, जो बारिश के साथ बारिश हवा चलती है उससे। समृद्ध देश की यह निशानी होती है कि उसमें सभी लोग सुखी होते हैं, समृद्ध। धन वैभव को ही अग्रिमता देने वाले लोग तुच्छ हैं, तुच्छ। आगे संधि विच्छेद है। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दों का सही संधि विग्रह चुनकर लिखिए। तो अत्यल्प, अत्यल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस अल्प, वाला अति प्लस अल्प। सुखोपभोग, सुख प्लस उपभोग, ब वाला सुख प्लस उपभोग। परोपकार, पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार। क सिंहासन, सिंह प्लस आसन, ब वाला सिंह प्लस आसन। निर्मल, निह प्लस मल, अ निह प्लस मल। कनक काब, कनक प्लस काब, व वाला। आगे है उन्नति, उत प्लस नति, व वाला। तिरस्कार, तिरह प्लस कार। पावन, हो प्लस अन,